हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम गोगा नवमी की सही तिथि, पूजा विधि व कथा का श्रवण करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। वे इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर श्री गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। नवमी तिथि पर गोगा देव की पूजा होती है, इसलिए इसे गोगा नवमी कहा जाता है। यह राजस्थान का लोक पर्व है, जिसे स्थानीय भाषा में गुग्गा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोगा देव के पास नागों को वश में करने की शक्ति थी और जो भी साधक उनकी पूजा करता है उसे सांप के डसने का डर नहीं सताता। श्री गोगा देव को गुरु गोरखनाथ का परम शिष्य भी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि गोगा देव की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साधक के जीवन में सुख समृद्धि का भी वास बना रहता है। आइए अब गोगा नवमी की सही तिथि जान लेते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अगस्त को शाम 7:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए गोगा नवमी का पर्व रविवार 17 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए गोगा नवमी की पूजा विधि जान लेते हैं। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए मीठी रोटी बनाएं। रोटी थोड़ी मोटी बनाएं। रोटी के अलावा खीर बनाएं। यही वस्तुएं अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाएं। रोटी पर घी बूरा रखें और साथ ही एक कटोरी में खीर रखें। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाएं। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। एक लोटे में जल रखें। गोगा जी के चित्र पर जल से छींटे लगाएं। फिर उनका रोली चावल से तिलक करें। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक करें। थाली में रोटी, घी बूरा और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाएं। तत्पश्चात गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने और उसके बाद गोगा जी के सामने धोक लगाकर उनसे प्रार्थना करें। हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे दें और लोटे के जल को पौधों में चढ़ा दें। उसके बाद घर के लोग भी मीठी रोटी और खीर का भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सर्प दंश से सुरक्षित हो जाता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब गोगा नवमी की कहानी सुनते हैं। लोक कथा के अनुसार जाहरवीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालव की पुत्री सूर्यल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मालव ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात
अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मालव की पुत्री सूर्यल को डस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मालव के वैद्य के पास नहीं थी, इसलिए वहां का कोई वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालव बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा मालव ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं आपको ना नहीं करूंगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जाहरवीर गोगा जी से करना होगा। राजा मालव ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गुग्गल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गुग्गल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालव ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सूर्यल का विवाह गोगा जी से कर दिया और वो दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। गोगा जी महाराज की जय।